हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। मूविंग ऑन और विन और लूज़, ये दो ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। और टॉपिक है कि क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। इस बारे में ये रीडिंग होगी। क्लैरिफाई करेंगे हम सब चीज़ों को कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या वो आने वाले हैं, वापस आएंगे तो कब तक आएंगे, क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, और उस पे बेस्ड आपको क्या डिसाइड करना चाहिए कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या आपको रुकना चाहिए। इसी बारे में ये रीडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस है हमेशा की तरह। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, तो जाके आप वहाँ पे अपने टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी प्रेस करिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, उस पर मैं बहुत सारे यूज़फुल अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो मिस नहीं करना चाहते हो तो ज़रूर जाके फॉलो करिए। और मेरा ग्रुप भी है फेसबुक पे हमारे साथ जुड़ जाइए वहाँ पे, ठीक है। तो और पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। और मेरा और दो चैनल है, उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 1 यानी कि मूविंग ऑन ये कार्ड चूज़ किया है, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। गाइस चलो देखते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का या मूव ऑन कर लेना चाहिए। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है अभी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे, बट मैं एक एक करके उसको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। चलिए, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में। ओके, वाह, बहुत ही बेहतरीन कार्ड से शुरुआत हुई है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। सबसे पहली बात, दिस पर्सन लव्स यू। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली बहुत प्यार है अभी भी। डोंट इस बारे में बिल्कुल भी आप मत सोच के परेशान होना कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं। स्टिल ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, स्टिल ये शेयर करते हैं सेम फीलिंग्स आपको लेकर, एक्सप्रेस भी होना चाहते हैं। बहुत फीलिंग्स है जो ये बताना चाहते हैं, अभी तक इन्होंने छुपा के रखी। मून की एनर्जी देख रहे हो यहाँ पे। सो दिस इज़ अबाउट अनकन्फेस्ड लव। इन्होंने ये बात और ये फीलिंग्स अभी तक आपसे शायद शेयर नहीं की है, बट है प्यार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, सो डेफिनेटली प्यार करते हैं। डोंट वरी कि आपको अगर ये जानना था कि प्यार करते हैं या नहीं, तो यस। चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। द मून, वाओ। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है हाइरोफेंट। ये पाइसेस एनर्जी है और ये है टॉरस एनर्जी, ठीक है। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है या फिर बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन दूर होते हुए भी इनका जो फोकस है या इनके जो थॉट्स हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट यू। वो आपके बारे में ड्रीम करते हैं, अकेले बैठते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, मेस्मराइज करते हैं। सो कहीं ना कहीं दे आर लॉस्ट इन लव फॉर यू। ये बहुत आपके बारे में सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं एंड मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, और जहाँ जहाँ पे मून की एनर्जी होती है डेफिनेटली पर्सन की काफ़ी फीलिंग्स होते हैं, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। अभी तक इन्होंने आपको आई थिंक अपने फीलिंग्स दिखाई नहीं है, बट बिहाइंड द बैक ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं एंड दे आर डिसाइडिंग समथिंग। दे आर टेकिंग देयर टाइम ऑफ, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से भी इनको गाइडेंस मिल रही है। चलिए और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और बॉटम में फिर से हाइरोफेंट है, फिर से टॉरस की एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन अगर आपसे दूर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते। दे स्टिल वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। वो अभी भी इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। अपना मे बी बैकग्राउंड में इस रिश्ते के लिए कुछ काम कर रहे हैं, मे बी अपने करियर पे काम कर रहे हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए, सेटल हो जाए अपनी लाइफ में और आपको एक परफेक्ट रिलेशनशिप दे पाए।
सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे आपके साथ हो चाहे आपसे दूर हो, ये पर्सन आपके बारे में सोचते और आपके लिए ही आपके इस रिश्ते पे काम करना चाहती है। चलिए और देखते हैं वन मोर कार्ड आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए। आई वांट वन मोर कार्ड। द टेम्परेंस, ये सैजिटेरियस एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स। इनके लिए विश फुलफिलमेंट आप हो, इनकी तहे दिल से इच्छा है कि आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो जाए। ये अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स डालें, आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालें और एक बैलेंस सिचुएशन हो जाए आप दोनों के बीच में। दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, दिस इज़ ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। और ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड नंबर 9। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं दिन ब दिन और चाहते हैं रिश्ते पे काम करना। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स भी इनको गाइड कर रही है आपके तरफ। सो ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करना, इस रिश्ते को ठीक करना। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज़ द आउटकम या फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि किसी और के वजह से, एरीज, लियो, सैज एनर्जी और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है किसी और के इंटरफेरेंस के वजह से, ये किसी के लिए फैमिली हो सकती है इंटरफेरेंस, किसी के लिए इनके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, किसी के लिए ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये जो सिचुएशन है इसके वजह से मे बी आपको फिर से एक बार हर्ट हो इन द फ्यूचर। सो someone is going to get hurt in this situation, ठीक है, in the future। कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो परेशान करे आपको, इस पर्सन को। what more do we have? प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है एंड 4 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस विद दिस 4 ऑफ कप्स एंड एरीज, लियो, सैज विद दिस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है ये पर्सन और आपके बीच अभी भी पैशन है, अभी भी एक चीज़ है जो आप दोनों को कनेक्टेड रखती है, एक चीज़ है जो आप दोनों को जोड़े रखती है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रिश्ते के फिर से कहते हैं ना, फिर से शुरुआत, इग्नाइशन ऑफ दिस पैशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। आई थिंक यू बोथ आर क्वाइट पैशनेट अबाउट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी पैशनेट हो। और बॉटम ऑफ द डेक में जो है 4 ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिनाइल में है कोई यहाँ पे, अपने फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहा, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या किसी के फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करना इज़ ऑल अबाउट डिनाइल। इनको है, इनके मन में आपके लिए प्यार है, सब कुछ है यहाँ पे, बट द थिंग मिसिंग इज डिनाइल कर रहे हैं, ये सैबोटैज कर रहे हैं रिश्ते को। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है, और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की एनर्जी है तो फायर साइन है बॉटम ऑफ द डेक में। आई थिंक दे आर ऑन द क्रॉस रोड्स, या फिर आप दोनों क्रॉस रोड्स पे हो, डिसाइड कर रहे हो। मे बी आपने क्योंकि मूविंग ऑन कार्ड चूज़ किया, मुझे लगता है डेफिनेटली आपने वो रास्ते पे चलना शुरू कर दिया आई थिंक मूव ऑन करने के। बट अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आएगा आपको, कोई तो कुछ डिसाइड कर लेगा, कोई तो यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा है, कुछ डिसाइड कर रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, क्या चल रहा है आपके मन में, आप क्या सोच रहे हो। पॉइंट नंबर 1, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आप बहुत स्ट्रांगली खड़े हो। देखिए, आप खुद इनिशिएटिव लेना नहीं चाह रहे हो, आई थिंक आप वेट करना चाह रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स है, बट बैकग्राउंड में आप दिखा रहे हो बहुत स्ट्रांग ऑन द आउटसाइड, बट इनसाइड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस। क्वीन ऑफ कप्स, आपको लग रहा है कि मेरा प्यार बेकार गया, मेरे जो एफर्ट्स थे वो बेकार गए, मेरे को वो नहीं पर्सन अच्छे से जस्टिस दे पाए, इस रिश्ते को नहीं जस्टिस दे पाए, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन नाउ। आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को एनालाइज कर रहे हो, आप पीछे मुड़ के देख रहे हो कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। ओके, चलिए और देखते हैं। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू फील चीटेड। मे बी इस पर्सन ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे वजह से आप चीटेड फील कर रहे हो, और इस वजह से आप मूविंग ऑन की एनर्जी में। 8 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
यू फील चीटेड, यू फील डिफीटेड। आपको लग रहा है जैसे इस पर्सन ने मेरे साथ सही नहीं किया, स्नीकी है ये पर्सन, कुछ झूठ बोलते हैं या इन्होंने आपको चीट किया इन द पास्ट, एंड दैट इज़ वाई यू स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस सारे सिचुएशन से, और मुझे एक ही कार्ड चाहिए टू नो अबाउट योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स क्या है इस सिचुएशन में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टिल चीटेड, स्टिल आप इस पर्सन की तरफ से चीटेड फील कर रहे हो। फिर से 8 ऑफ कप से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यू फील डिफीटेड, यू फील लॉस्ट। और एक कार्ड निकालते हैं, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फीलिंग्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाउ यू होल्डिंग योर ग्राउंड। देखिए, आप डेफिनेटली एट लॉस फील कर रहे हो क्योंकि आप इस पर्सन को खो चुके हो। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस, लिब्रा, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लॉस तो डेफिनेटली फील कर रहे हो, मिस कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे और इस पर्सन की तरफ जाओगे। मुझे नहीं लगता दैट वुड हैपन। यू विल बी वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू टेक द एक्शन। आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले, आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिला इस सिचुएशन में। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव। अभी हम लोग ओरेकल से देख लेते हैं व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इतने सारे नहीं, मुझे वन एट अ टाइम चाहिए। आई वॉन्ट वन मैसेज फॉर द व्यूअर्स वॉचिंग दिस वीडियो, उनके लिए क्या एडवाइस है। इनसिक्योरिटी, देखिए हो सकता है इस पर्सन के बिहेवियर से या किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से यू माइट बी फीलिंग इनसिक्योर अबाउट दिस होल सिचुएशन। मे बी आपको डर लग रहा है अभी टू ट्रस्ट दिस पर्सन, टू गो फॉरवर्ड इन दिस सिचुएशन, या फिर आपकी खुद की कोई इनसिक्योरिटी है, आपके कोई डाउट्स है, आपके कोई फियर्स है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। व्हाट मोर डू वी हैव। परफेक्शन, हो सकता है आपने जो इस रिश्ते को लेकर जो एक धारणा अपने मन में बना रखी है, जो इमेज बिल्ड कर रखी है, वैसा अब जब नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ वाई ऑल्सो मे बी आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। आप परफेक्शन पाना चाहते हो इस रिश्ते में, बट कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली होते ही है हर रिश्ते में। व्हाट मोर डू वी हैव। वर्कोहॉलिक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ही ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो इन दिस सिचुएशन। आपने ओवरवर्क कर दिया, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर दिया जितना नहीं करना चाहिए था मे बी, एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो ऐसी सिचुएशन में भी आप दोनों के बीच अभी फ़िलहाल आ रही है या फेस कर रहे हो आप दोनों। ठीक है, सो अभी हम लोग मूनोलॉजी ओरेकल से भी आपके लिए कुछ एडवाइस निकालते हैं। वी हैव मूनोलॉजी ओवर हियर। चलिए एक ही कार्ड निकालूंगी मैं फॉर योर एडवाइस। एक कार्ड, फ्योरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो कुछ क्लाइमेक्स डेफिनेटली बहुत जल्द आप देखोगे इस रिलेशनशिप में। कोई तो यहाँ पे मून इन एरीज हो सकता है, आप या आपके पार्टनर। कुछ तो ऐसी चीज़ बहुत जल्द आप देखोगे जो आप वेट कर रहे हो जिसका। ठीक है, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम मे बी। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। शिफ्टिंग एनर्जीज शिफ्ट हो रही है आप दोनों के रिश्ते की। न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं बहुतों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एयर साइन, कोई तो यहाँ पे एयर साइन से डील कर रहा है या फिर आप खुद हो सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग, हो सकता है कोई आपको या इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे और थोड़े चाहिए बट एक साथ इतने नहीं चाहिए। नहीं, आई जस्ट वॉन्ट वन एट अ टाइम। सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए लव स्क्रोल्स देख लेते हैं फॉर यू। कुछ लव स्क्रोल्स मैं निकालूंगी। wanna marry you, so this person wants to marry you, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अनफॉरगेटेबल, तो आप इनके लिए अनफॉरगेटेबल हो या आपको भूल नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आई हैव माई पर्सनल रीजन्स, तो इनके कुछ पर्सनल रीजन्स हैं जो भी ये बिहेव कर रहे हैं उसके लिए। आई वांट टू किस यू, तो ये आपको किस करना चाहते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स, हो सकता है आप दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे और फिर ये रिश्ता शुरू हुआ।
और जो लास्ट मैसेज है हमारे पास वो है सब ठीक होगा। तो जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही थी रीडिंग, कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी कि विन और लूज़ ये कार्ड चूज़ किया, चलिए देखते हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आप डिसाइड करेंगे, मैं बस आपको फीलिंग्स बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स को देख लेते हैं। लेट्स सी हाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। पहला है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, तो बहुत लेफ्ट आउट, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एनर्जी, बहुत लेफ्ट आउट, अकेला अलोन फील कर रहा है ये पर्सन। दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, लॉस्ट फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी दे आर ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, मे बी वो अपने स्ट्रॉन्ग साइड को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ पे फोकस करना चाह रहे हैं, बिकॉज इन द फ्यूचर दे वर नॉट हैप्पी इन दिस कनेक्शन। और कुछ ऐसी सिचुएशन हुई मे बी जिन्होंने इनको लेफ्ट आउट सा फील कराया, या फिर सैड फील कराया, डिप्रेस्ड फील कराया, एंड नॉट सो गुड अबाउट दिस कनेक्शन इनको फील हुआ, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि आप कि पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन उनके माइंड में आपको लेकर। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन के अभी भी फीलिंग्स है, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट कुछ डिसीजन ले रहे हैं या फिर पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, समथिंग और द अदर। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ये पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी है, बट मे बी दे आर सैड अबाउट जैसे चीज़ें गई आप दोनों के बीच में। वो 3 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स में जाने की कोशिश कर रहे थे, स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश कर रहे थे रिश्ते में, लेकिन आई थिंक वैसा नहीं हो पाएगा। नाउ दे आर थिंकिंग के यू नो क्या है, कैसा है, क्या कुछ है। चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट वन एट अ टाइम। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे आर डिसाइडिंग समथिंग, प्लानिंग कर रहे हैं, एरीज लियो सैज, और बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो इन द पास्ट यू डिड समथिंग स्नीकी, कुछ आपने ऐसा किया जो मे बी आपको नहीं करना चाहिए था, या किसी ने कुछ ऐसा किया जो नहीं होना चाहिए था, एंड नाउ दे आर डिसाइडिंग ऑन व्हाट टू डू अबाउट दैट। कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, नेसेसरीली उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया अभी तक, बट दे आर थिंकिंग, ठीक है। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर उनके फीलिंग्स में। The moon and 3 of swords. I think they are hurt. They are definitely hurt with this 3 of swords. Gemini, Libra, Aquarius. मून पाइसीज एनर्जी, मुझे लगता है ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो दे आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है। क्वाइट दे आर इन देयर थॉट्स अबाउट यू, सोच तो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लुकिंग बैक, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हर्ट इनको हुआ है जो इनके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है। चलिए और देखते हैं कि आउटकम क्या है इस सिचुएशन का, व्हाट नेक्स्ट, इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, व्हाट्स गोना हैपन, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा आप दोनों के बीच में, एवरीथिंग इज जस्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। कुछ ऑब्स्टैकल्स डेफिनेटली आएंगे यहाँ पे, ये सैजिटेरियस एनर्जी और ये एरीज लियो सैज एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। मुझे लगता है कुछ ऑब्स्टैकल्स को पार करके एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बैलेंस इटसेल्फ आउट। सब चीज़ें बैलेंस होने वाली है आप दोनों के बीच में। एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके रिलेशन, आपके प्यार को अप्रिशिएट किया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। चलिए और देखते हैं कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, विक्ट्री इस सिचुएशन में एरीज लियो सैज एनर्जी है, और ये है एक्वेरियस एनर्जी, द स्टार, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी होपफुल नज़र आ रही है, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी। आप दोनों भी आई थिंक बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर, और चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, इनसाइड, डीप इनसाइड आप दोनों बहुत अच्छा सोच रहे हो।
what more is the outcome of this situation? And yeah, the Fool and 8 of Cups. कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है एंड दिस इज़ द एरीज एनर्जी विद द फूल. आई थिंक आप जहाँ पे हो वहीं पे यू आर, मे बी आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो. आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, या आपके पर्सन को लग रहा है कि इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है, यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है. व्हाट मोर डू वी हैव? या प्लानिंग समथिंग. 3 of Wands, Aries, Leo, सच प्लानिंग समथिंग. बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स. कैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, कैसे आपके सामने अपने बात रखी जाए, सॉरी कहा जाए, या जो भी है. ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं. दे मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी धीरे धीरे. ठीक है, चलिए आपके फीलिंग्स देख लेते हैं. आपकी फीलिंग्स क्या है? आप क्या सोच रहे हो? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यू फील एट लॉस. आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टेबल रखने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हो, बट यू आर फीलिंग इन दैट कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो रहा है. आप अपने अराउंड वॉल बिल्ड कर रहे हो. एरीज, लियो, सैज एनर्जी, 7 of Wands. मे बी आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है. कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस फील कर पा रहे हो आप इस रिश्ते में एंड यू आर फीलिंग एट लॉस. आप हैप्पी नहीं हो बिल्कुल भी. आपको कुछ खो रहे हो ऐसा फील हो रहा है. आपके एनर्जीज क्या है अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन? आई वॉन्ट वन एट अ टाइम. मुझे एक कार्ड एक टाइम पे चाहिए. यहाँ पे हिद एम्परर. यू आर वेरी, ये मुझे लगता है आप अपने ग्राउंड्स पे एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े हो. आप नहीं गिव इन करना चाह रहे हो. मुझे लगता है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ माइंड आपने रखा हुआ है. बॉटम ऑफ द डेक में है 5 of Pentacles. यू फील अबेंडेंड बाय दिस पर्सन. आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको एक टाइम पे छोड़ दिया या गोस्ट कर दिया या विदाउट रीज़न आपको ये ऐसी सिचुएशन में डाला है एंड यू नॉट हैप्पी अबाउट दैट. एरीज एनर्जी है. व्हाट मोड में है आपके एनर्जी में और क्या है? एस ऑफ कप्स. कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. यू वॉन्ट अ स्टेबल ऑफर बट विथ अ लॉट ऑफ इमोशंस. आप अब चाहते हो कि ये पर्सन अगर आए कुछ ऑफर करे आपको तो वो सॉलिड हो, वो फुल ऑफ इमोशंस हो और जस्टिस है. यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, तो आप चाहते हो कि अभी आपको रिलेशनशिप में जस्टिस मिले. व्हाट मोर डू वी हैव इन योर इमोशंस अबाउट दिस कनेक्शन? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज. कहीं ना कहीं 2 of Wands से क्लैरिफाई कर हो रहा है. तो मुझे लगता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 2 of Wands है. मुझे लगता है यू हैव टेकन योर डिसीजन कि आप स्ट्रांगली खड़े रहोगे. आप इस पर्सन के पास नहीं जाओगे जब तक ये पर्सन खुद आपके पास नहीं आ जाते. यू वांट देम टू डिसाइड समथिंग. यू वांट, आप क्रॉस रोड्स पे हो, लेकिन आप खुद को दिखा बहुत स्ट्रांग रहे हो बट आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा वीक फील कर रहे हो विद ऑल दिस सिचुएशन. चलिए आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं. अभी आप डिसाइड करो आपको मूव ऑन करना है या नहीं. मैंने आपको सिचुएशन सारी बता दी है, तो चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं कि एडवाइस क्या रहेगी. 3 कार्ड्स निकालते हैं फॉर योर एडवाइस. पहला है यहाँ पे फॉरगिवनेस. तो जहाँ पे भी आपको फॉरगिवनेस देने की या मांगने की ज़रूरत है प्लीज़ कर दीजिए. डेफिनेटली ज़रूरी है आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने में. ये मे बी ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस मांग सकते हैं. 1 at a टाइम चाहिए मुझे. एक टाइम पे एक ही कार्ड चाहिए. इम्पेशंस. आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप परफेक्शन पाना चाहते हो इस रिश्ते में. आपने कुछ अपने एक एंड पॉइंट बना रखा है, वहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हो बहुत जल्दी. मे बी वैसा नहीं हो रहा है तो यू आर बीइंग टू इम्पल्सिव. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेयर. तो प्रे करिए. प्रे करने से डेफिनेटली आपको कुछ साइंस मिलेंगे रिगार्ड्स टू दिस पर्सन, रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप, या हेल्प होगा आपके इस रिश्ते को सुधारने में. एक एडवाइस कार्ड निकालते फ्रॉम द मोनोलॉजी. एक ही कार्ड चाहिए मुझे फॉर एडवाइस इन योर रिलेशनशिप. व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर पाई नंबर? मैं कोई रैंडम कार्ड निकालती हूँ यहाँ पे. नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को पे काम डेफिनेटली कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट हो सकता है कि एंड में जाके जो आप अटेन करना चाह रहे हो इस रिश्ते में वो मे भी नहीं हो पाएगा. ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता ही आगे नहीं बढ़ पाएगा, बट बेसिकली वो चीज़ें नहीं हो पाएगी जो एंड रिज़ल्ट आप जो चाह रहे हो। ठीक है, चलिए हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए निकालते हैं, देखते हैं कि क्या हैंड रिटन मैसेजेस आते हैं। इसको कैमरा को थोड़ा ओके। फर्स्ट है यहाँ पे चूजिंग यू, तो ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में रखा था आपको या किसी और को चूज़ कर रहे थे तो आपको चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जॉब चेंज, हो सकता है आप जॉब चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी हो सकता है बहुत ही जल्द। विश कोई पूरी होगी आपकी, विश कम ट्रू। लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, तो ये रिलेशनशिप अगर या कोई भी रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, आप जानते हो, उसको छोड़ दीजिए। ज़रूरी है उससे दूर जाना। अब वो आपको पता है कि वो टॉक्सिक है या नहीं है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, वन एट अ टाइम चाहिए। अपने फीलिंग्स को किसी से शेयर करिए, ठीक है, अपनी बातें शेयर करिए। कॉल या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है इस पर्सन से अनएक्सपेक्टेड। सीक्रेट लवर है आपका कोई, और स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है आपको। चलिए अभी हम लोग लव स्क्रोल्स देख लेते हैं आपके लिए। व्हाट डू वी हैव फ्रॉम द लव स्क्रोल्स। फर्स्ट हमारे पास जो है थर्ड पार्टी, हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है। ये क्यों चिपका इधर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे रिकन्सिलेशन होने वाला है आप दोनों का। सो अगर आप सोच रहे हो कि रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, तो ये कंफर्मेशन है। रीयूनियन रिकन्सिलेशन रीयूनियन होने वाला है आप दोनों में। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी शादी होगी, तो दिस पर्सन डेफिनेटली इज़ वेरी श्योर कि वो आपसे शादी करने वाली है। आई हैव माई पर्सनल रीजन्स, तो इनके खुद के कोई पर्सनल रीजन्स है जिसके वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं या किया है पास्ट में। एंड लास्ट मैसेज इज मेजर अट्रैक्शन, ये पर्सन मेजरली अट्रैक्टेड है आपसे। ठीक है, तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।